हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सैनी अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। और आज एक नया टॉपिक लेके आपके साथ, सॉरी एक नहीं दो टॉपिक होंगे, दोनों ही कमांड टॉपिक हैं और इनको एक साथ देखेंगे तभी ये थोड़े याद हो जाएंगे और समझ में भी अच्छे से आएंगे। तो देखते हैं। पहला है महान्यायवादी और दूसरे हैं महाधिवक्ता। महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इनमें देखेंगे कि इनका कौन कौन से अनुच्छेद में इनका प्रावधान है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, किसके पश्चात पर्यंत अपने के पद पर रहते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं और कहाँ कहाँ नियुक्त किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद के बारे में। महान्यायवादी का प्रावधान है अनुच्छेद 76 के अंदर और महाधिवक्ता का प्रावधान है अनुच्छेद 165 के अंदर। महान्यायवादी केंद्र में नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र में नियुक्त किए जाते हैं और महाधिवक्ता राज्य में नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी केंद्र में नियुक्त किए जाते हैं और महाधिवक्ता राज्य में नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और महाधिवक्ता राज्य के या राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता और भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी। इनके बाद में देखते हैं इनकी योग्यता। महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी योग्यता होनी चाहिए और महाधिवक्ता बनने के लिए हाई कोर्ट के जज की जितनी योग्यता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। और महाधिवक्ता बनने के लिए हाई कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। महाधिवक्ता केंद्र में नियुक्त होता है, जैसा आपको पता है। तो महाधिवक्ता संसद के अंदर अपना भाषण दे सकते हैं। भाषण दे सकते हैं, इसके अलावा सलाह दे सकते हैं। लेकिन अपना मत नहीं दे सकते। किसी भी विधेयक या किसी प्रस्ताव पर अपना मत नहीं दे सकते। ठीक है, और महाधिवक्ता विधानसभा में भाषण दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, किसी समिति के सदस्य भी बन सकते हैं। लेकिन मत नहीं दे सकते।
महान्यायवादी संसद के अंदर भाषण दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते किसी प्रस्ताव या विधेयक पर। और महाधिवक्ता विधानसभा में भाषण दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, किसी समिति के सदस्य भी बन सकते हैं, लेकिन अपना मत नहीं दे सकते हैं। महान्यायवादी विधिक मामलों में केंद्र को सलाह देता है। और महाधिवक्ता विधिक मामलों में राज्य सरकार को सलाह देता है। महान्यायवादी विधिक मामलों में केंद्र को सलाह देते हैं और राज्य सरकार को महाधिवक्ता सलाह देते हैं। इसके आगे महान्यायवादी न्यायालय के अंदर भारत सरकार का के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकते। केस नहीं लड़ सकते दीवानी मामलों के अंतर्गत। वापस देखेंगे, महान्यायवादी न्यायालय के अंदर भारत सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकते दीवानी मामलों में। और उसी तरह महाधिवक्ता राज्य सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकते दीवानी मामलों के अंदर। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य सरकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी मामलों के अंदर केस नहीं लड़ सकते। ठीक है, महाधिवक्ता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वर्तमान में महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल और राजस्थान में महाधिवक्ता है महेंद्र सिंह सिंघवी। वर्तमान में महान्यायवादी
के वेणुगोपाल और महाधिवक्ता हैं महेंद्र सिंह सिंघवी। ये महेंद्र सिंह सिंघवी वही व्यक्ति है जिन्होंने सीपी जोशी जब एक मत से अपना चुनाव हार गए थे तो उस मामले को इन्होंने ही लड़ा था। ये वो केस इन्हीं के पास में था। और इसी के साथ में आज अपना महान्यायवादी और महाधिवक्ता का टॉपिक समाप्त होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जो अपनी पिछली क्लास थी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, और मैंने आपको उसमें बताया था कि वर्तमान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि हैं। तो आप उसको थोड़ा काटें, क्यों कि ये अभी केग नहीं रहे हैं। ये अभी 7 तारीख को ही अपने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसी अगस्त की 7 तारीख को ही नए केग बने हैं। गिरीश कुमार मुर्मू, ये गिरीश मुर्मू भी बोल सकते हैं। ये अभी नए केग हैं, अभी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ध्यान रखना, आप काट लेना इसको। राजीव महर्षि अभी केग नहीं है, अभी 7 तारीख को ये गिरीश कुमार मुर्मू अपने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। और आज अपनी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।